हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को 11 क्लास में मोस्ट वेलकम। मैं आज इस दिन वर्ण पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी ग्रामर में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मैंने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ाया उसी व्याकरण से थोड़ा बहुत माइनर कहिए कि थोड़ा अलग होता है 11 क्लास में, ज़्यादा नहीं, माइनर 9 के बराबर। तो जिसने भी 10 क्लास में खूब अच्छे ढंग से पढ़ा है तो उसको और बढ़िया से समझ में आएगा या समझ गया होगा। तो उसके लिए तो कोई खास दिक्कत नहीं। जो हमारे इस क्लास में नए व्यक्ति हैं, नए छात्र हैं, उनके लिए बहुत अहम बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो मैं आज पढ़ाऊंगा वह 12 क्लास में भी काम करेगा बोर्ड के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आप लोग का 60 पूछेगा, तो इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से ही इसका थीम को पकड़िएगा, तभी ऑब्जेक्टिव आपका क्या होगा, सही होगा। जितना आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा उतना अच्छा मार्क्स आएगा। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये हिंदी ग्रामर में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा, मैं भी पढ़ा रहा हूं, तो आशा करता हूं कि आप लोग को मैं समझा सकूं। जो नए नए विद्यार्थी हैं, मैं आप लोगों को सीधे वर्ण पर लेकर चल रहा हूं। वर्ण भाषा आप लोगों को मैंने नहीं बता रहा हूं, भाषा क्योंकि बहुत नीचे क्लास की है। भाषा जो है वह संस्कृत के भाष्य धातु से निकला हुआ है। भाषा का मतलब हुआ कि जब व्यक्ति अपने मन के भाव या विचारों को किसी दूसरे के सामने या किसी दूसरे के भाव या विचारों को सुनने या ग्रहण करने की कला को ही हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम लोग अपने दुख, दर्द, हर्ष, खुशी, मतलब सब चीज बयान करते। एक समय के लिए सोचे कि भाषा अगर नहीं रहता तो हम लोग जानवर की श्रेणी में चले जाते। हम अपना दुख, हर्ष, खुशी नहीं जाहिर करते हैं। मान लीजिए गाय, गरु, भैंस जो है अपना दर्द को कैसे बयां करती, नहीं कर पाती है। लेकिन हम लोग का जैसे ही कुछ होता है, माँ कपार दर्द कर रहा है, तो हम लोगों ने बता दिया कि माँ क्या कर रहा है, कपार दर्द कर रहा है। तो ये भाषा के माध्यम से ही संभव है। भाषा बहुत हमारे जीवन में एक अभिन्न अंग है। ये जैसे खाना हमारे लिए बहुत अति आवश्यक, उसी तरह भाषा भी हमारे लिए इस जीवन में जीने के लिए भाषा भी अति आवश्यक है। तो भाषा हम लोग को 3 प्रकार के मिलता है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, एक सांकेतिक भाषा। लेकिन अगर ग्रामेटिकल के हिसाब से अगर देखें तो हिंदी ग्रामर में 2 ही दिया जाता है, एक लिखित और एक मौखिक भाषा। एक लिखित और मौखिक भाषा। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि भाषा के कितने भेद, तो कितने मारेंगे, 2। लेकिन सांकेतिक भाषा को हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर चलते हैं। सांकेतिक मतलब गूंगे लोग करते हैं, ये बोर्ड ऐसे इशारा कर वे लोग बताते हैं, तो उस भाषा को हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो लिखित भाषा हो गया जो विचार या भाव किसी दूसरे के सामने लिख कर प्रकट किया जाए, मौखिक बोलकर प्रकट किया जाए। इसी में आता है नेक्स्ट कि बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। ये बहुत कॉमन बात है, मैं 10th क्लास में पढ़ा चुका था। बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। राष्ट्रभाषा जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, जो संविधान के कार्य में निर्माण करती है, उसी को हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। राज्यभाषा जो राज्य के अंदर बोली जाती है। और एक आ गया लिपि आता है आप लोगों को। तो पहले जो होता था, हमारे अक्षरों को अनेक तरह से रखा जाता है, उर्दू, फारसी, बहुत सारे भाषाएं थी, लेकिन उसमें अलग अलग तरह के कोई सिंबल नहीं था। बहुत समय एग्जाम होता था तो फेटा जाता था, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन उर्दू है कौन इंग्लिश, तो इसलिए उस समय लिपि का आविष्कार किया। जैसे इंग्लिश का रोमन, हिंदी का देवनागरी, संस्कृत का तो ये सब अलग अलग तरहों में रख दिया जाता है। तो इससे आगे चैप्टर हमारा है वर्ण। अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, हम लाइन बाई लाइन पढ़ाते चलेंगे। जो बच्चे समझ रहे हैं उनके लिए तो खास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे इस आजाद ट्यूशन सेंटर में नए छात्र हैं उनके लिए यह ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से जब आपका टेस्ट होगा तो मैं इसी टाइप से प्रश्न करूंगा। मैं जो पढ़ाऊंगा वह
एग्जाम के दृष्टि से ही पढ़ाऊंगा, न कि इससे फालतू और न ही मैं कम पढ़ाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वर्ण जो है समझ में आएगा। वर्ण जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या चीज, यहाँ पर देखिए मैंने वर्ण लिख दिया, यहाँ पर मैं परिभाषा लिख रहा हूं। देखिए बच्चों, परिभाषा, ठीक है बच्चों, किसका? वर्ण का। वर्ण का परिभाषा मैं लिख रहा हूं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। ये जो कहा बच्चों कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता। तो देखिए बच्चों, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे अ, आ, जैसे यहां पर लिख दे रहे बच्चों, तो इसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। क का टुकड़ा हो सकता है टुकड़ा, क्यों? क्योंकि क में हलंत लगाएंगे अ, ये आपका वर्ण नहीं हुआ, लेकिन क में जैसे ही हलंत लग गया हुआ क्या हो गया? वर्ण हो गया। ख में क्या चीज? हलंत, प में हलंत। इस तरह से ये आपका वर्ण जो है मतलब जिसका खंड या टुकड़ा नहीं। मान लीजिए हम यहाँ पर शाम लिखे, इसमें कितने वर्ण है? तो आप लोग बच्चों बताएंगे कि 2 वर्ण है। नहीं, तो इसमें कितने वर्ण है? 4 वर्ण है। श में हलंत लगाइए, प्लस आ, प्लस मा, प्लस आ। देखिए बच्चों, ये आपका वर्ण हुआ। इसमें से अलग अलग पार्ट हमारा क्या हुआ? वर्ण हुआ। ये ना कि शाम मेरा वर्ण हुआ, नहीं, इसमें से ये स हुआ, आ हुआ, म हुआ और अ हुआ, ये आपका वर्ण हुआ। समझ में आ रहा होगा? अब नीचे है, नीचे लिख रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा हलंत लगाकर कि आपका वर्ण है कि नहीं है, तो क्या करेंगे? हलंत लगा रहेगा तो वर्ण लिखेंगे और नहीं लगा रहेगा तो नहीं लिखेंगे। अब आता है इसमें वर्णमाला। वर्णमाला बच्चों, वर्णमाला हमारा कितना होता है? 52 होता है। ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से आप लोग देखते रहिएगा, वर्णमाला 52 होते हैं। बस इसको इतना ही याद रखिएगा, वर्णमाला कितने होते हैं? 52 होते हैं। व्यवस्थित रूप, वर्ण को जब हम व्यवस्थित रूप देते हैं उसी को वर्णमाला कहते हैं। एकदम सीरियल क्रम से, क ख ग घ अंग, इस तरह से जब हम इसको विधिवत रूप से लिखते हैं तो उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। अब लिखते हैं वर्ण के ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से। देखिएगा बच्चों, वर्णमाला बोल देगा कि कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 52। अब आइए यहां पर वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2। ठीक, कौन कौन? यहां पर हम लिख रहे हैं कौन कौन। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। बच्चों यहां पर देखिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने भेद? 2 भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये नहीं कि आप लोग संधि में चले जाइएगा, तो संधि में आप लोग का 3 भेद होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उस अनुसार से यहाँ पर कितने होते हैं? 2। अब नीचे लिखते कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण यहाँ पर लिखकर हम डैश देते हैं, स्वर वर्ण। बच्चों देखिए, स्वर वर्ण जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से
नहीं ली जाए। देखिए जीन वर्ण का उच्चारण, जीन वर्ण का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। बच्चों इस पाठ को बच्चे समझिएगा, क्योंकि ये 12 क्लास में भी काम करेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको भूल जाइएगा। 10 क्लास में भी मैंने ये पढ़ाया था, आपको उसी समय बताया था कि व्याकरण नहीं बदलता है, व्याकरण नहीं बदलता। ये रूम बदला नहीं बदला, इसी रूम में हम पढ़ा रहे हैं उस समय से भी, और आज उसी तरह से हो सकता है कि ये भी नहीं बदले, ये बदलेगा नहीं। अब पूछ देगा कि वर्णमाला 12 क्लास में कितने होते हैं। 10 क्लास में आप लोग को मैं 52 बताया था, इसमें क्या 54 बता दूंगा? नहीं, इसमें भी 52 ही बताऊंगा। ठीक है, और बताएंगे कि स्वर वर्ण क्या है। इसका डिफिनीशन भले अलग हो सकता है, लेकिन थीम जो है एक ही होता है। अब आइए, स्वर वर्ण जिन वर्ण का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए। जैसे में देखिए बच्चों, अ, आ, हर्षई, दीर्घई और डॉट, ये मतलब स्वर वर्ण का आपका एग्जाम्पल हुआ बच्चों। स्वर वर्ण का एग्जाम्पल कब होता है बताइए? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ। ये नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा बच्चों। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, ओ। ये बच्चों कितना हुआ देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल संख्या कितना हुआ बच्चों? 11। हमारे स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। अब आइए नीचे, अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर 1 नंबर दे दीजिएगा बच्चों। अब 1 नंबर में ही हम लोग आते हैं कि स्वर वर्ण का, स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन बच्चों? तो देखिए, मतलब ये मान लीजिए RHS, इसको मान लेते हैं RHS। देखिए बच्चों, यहां पर इसको हम ले लिए LHS। दोनों को प्रूफ करूंगा, दोनों को एक साथ। देखिए यहां पर कितने हैं? 11, तो हमें 11 आना चाहिए। इसको कितना भी खंड कर दीजिए। तो देखिए यहां पर हर्ष स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला हर्षवर्ण, हर्ष स्वर, और दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर। बच्चों कितने होते हैं बताइए? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक, अब आइए बच्चों, यहां पर हम लिख रहे हैं हर्ष स्वर। देखिए यहां पर आप लोग का र छुपा हुआ है, हर्ष स्वर। अब आइए यहां पर बच्चों, हर्ष स्वर का मैं डिफिनीशन दे रहा हूं। लिखिए, जिन स्वर वर्ण का उच्चारण करने में दीर्घ स्वर के अपेक्षा कम समय
लगे लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। बच्चों, मैंने लिखा जिन स्वर वर्ण का उच्चारण करने में दीर्घ स्वर के अपेक्षा कम समय लगे। उच्चारण करने में क्या चीज? बोलने में दीर्घ स्वर के अपेक्षा क्या चीज? कम समय लगे। अब नीचे लिख दे रहा हूं, इसकी संख्या 4 होता है। इसकी संख्या 4 होती है। ठीक, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा हर्ष स्वर। यहाँ पर देखिए इसकी संख्या कितनी? 4। तो इसमें से 4 कौन कौन होते हैं? तो देखिए अ, यहाँ पर हर्षई, हर्षऊ और री। बच्चों, इनकी संख्या कितनी होती है? बच्चों 4। यहाँ पर लिख देंगे। अगर ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से आज गया कि हर्ष स्वर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? मात्र 4। अब इसमें से दे देगा कि आपका कौन सा स्वर है, हर्ष स्वर है कि दीर्घ स्वर। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में घुमाकर पूछ सकता है। तो इसलिए इन चारों वर्ण को क्या करना है? हमें याद कर देना। अब आइए देखिए, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, हर्ष स्वर का काम खत्म। अब दूसरा में है आपका क्या चीज? दीर्घ स्वर। आपका दीर्घ स्वर सेम उल्टा देखिए, चीन स्वर वर्ण का उच्चारण करने में हर्ष स्वर के अपेक्षा अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा? जिन स्वर वर्ण का उच्चारण करने में दीर्घ स्वर की अपेक्षा क्या चीज? कम समय लगे। बोलने में क्या चीज है? हर्ष स्वर में कम समय लगेगा, लेकिन दीर्घ स्वर में क्या होगा? हर्ष स्वर से अधिक समय लगेगा उच्चारण करने में। अब देखिए इसकी संख्या कितनी होती है? 4। अब देखिए नीचे कौन बचा मेरा? 7। तो यहाँ पर लिखेंगे दीर्घ स्वर 7 होते हैं। अब बताइए बच्चों, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्या चीज? 4। 7 और 4 कितना हो गया? 11। तो RHS बराबर LHS प्रूफ हो गया। देखिए बच्चों, स्वर वर्ण में हमने किया कितना लिखवाया था? 11। लेकिन हमने स्वर वर्ण को क्या किया? बांट दिया यहाँ पर हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर में, और दोनों को बांट कर हमने क्या किया? 11 जोड़कर ला दिया। यहाँ पर कौन कौन हो जाएगा आपका? बच्चों देखिए यहाँ पर सही और भी तो है ए, आई, ओ और ओ। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। और कोई पूछ देगा कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 7। और पूछ देगा कि ए कौन सा स्वर है, तो कौन सा स्वर है बच्चों? अब आइए इसका उच्चारण करना देखते हैं। तो अ बोलिए, अ माइनर समय लगा होगा बोलने में, घड़ी के समय से देख लीजिए। उसी तरह से अगर आ बोलेंगे, आ देखिए जोर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, उससे अधिक रेघा रहा है कि नहीं रेघा रहा है। तो अ एकदम डायरेक्टली बोलिए, आ समय लगा कि नहीं लगा। तो इस तरह से इसमें क्या होगा? अधिक समय लगेगा, और इसमें क्या होगा? कम समय लगेगा। बच्चों कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से इसको देखना है।
ये नहीं कि आप लोग को डिफिनीशन याद करते चलिए, डिफिनीशन भी याद कीजिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, ये 7 जो लिखवाइए 4 और कम और अधिक हर स्वर्ण के कितने भेद होते हैं 2, और वर्ण का परिभाषा मतलब छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्णमाला कितने होते हैं 52, वर्ण के भेद कितने होते हैं 2। ये आपका ऑब्जेक्टिव के दृष्टि देख लीजिए इसमें कितना ऑब्जेक्टिव बनेगा, और अगर ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए बच्चों, मिटाएंगे और व्यंजन संधि में चलेंगे, व्यंजन वर्ण चले। थैंक यू बच्चों, मैं अब अगला वीडियो व्यंजन संधि का व्यंजन वर्ण कल मैं अपलोड करूंगा।